नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, अभ्यास जो प्रश्नावली थी आपकी 3.4, इसका जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी है? तो बाबू मान लेते हैं, माना सोनू की आयु x वर्ष, कितनी भैया? x वर्ष। और माना नूरी की आयु y वर्ष। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, इसको क्या करेंगे? हेडिंग बना देंगे। अब देखिए, सोनू की जो आयु होगी, सोनू की आयु x माइनस 5, x माइनस 5। अच्छा, हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि देखिए, जब पूर्व पहले की बात करें तो माइनस होगा, और बाद की बात करें या पश्चात की बात करें तो जोड़ देते हैं। तो भैया नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु y माइनस 5। अब क्या कहता है प्रश्न में, ज़रा देखिए, 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, x माइनस 5 और बराबर का निशान लगाएंगे y माइनस 5। इससे ये 3 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा भैया है? 3 गुना ज़्यादा है। बराबर का मतलब होता है बिल्कुल तराजू बराबर होना चाहिए। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये बात और ये बात आपस में बराबर हो जाएगी। तो भैया 3x माइनस 3 पचे 15, y माइनस 5। अब यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए। 3x माइनस वाई बराबर माइनस 5 और प्लस 15। कैसे? देखिए, प्लस का माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया, और प्लस का इधर आया तो क्या होगा? माइनस का हो गया। तो कितना यहाँ बचा? 3x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण बन गया आपका 1। अब कहता है 10 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, 10 वर्ष बाद की आयु। ये थी आपकी प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार। ये था आपका द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है, तो भैया सोनू की आयु x प्लस 10 और नूरी की आयु y प्लस 10। यहाँ पर अब दूसरी शर्त होगी। अब द्वितीय शर्त अनुसार x प्लस 10 और y प्लस 10 कितने गुनी कौन थी, ये देख लेते हैं। 2 गुनी थी। देखिए, इससे ये 2 गुनी हो जाती है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10। पक्षांतर करने पर 2x माइनस वाई बराबर 10। ये देखिए, प्लस का है, उधर जाएगा, काहे का होगा? माइनस का। तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 10। समीकरण 2 बन गया। अब विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे समीकरण को। तो पहला समीकरण था 3x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 1, और 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 10, समीकरण 2। अब देखिए, एक पद हमारे पास बराबर है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। अगर ये समीकरण हल करना नहीं जानते हैं तो लोअर वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अब देखिए, घटाने में क्या होता है? निशान बदल जाते हैं, तो माइनस और प्लस
और माइनस है वहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा x। अब देखिए प्लस का ये भी 10 हो गया और ये भी 10 है, तो x का मान कितना आया 20। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 था क्या, 3x माइनस वाई बराबर 10। जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रखेंगे, ठीक है। तो भैया अब देखिए 10, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60, तो y बराबर कितना बचा यहाँ पर 50, काहे का माइनस का, और y भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 50। तो जो सोनू की आयु आई, सोनू की आयु वो आई भैया आपकी 20 वर्ष, और नूरी की जो आयु आई, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दूसरे का तीसरा प्रश्न कहता है 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भैया मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और माना दहाई का अंक y। अब प्रथम शर्त में क्या कहता है, प्रथम शर्त अनुसार इनके अंकों का योग जो बाबू है वो 9 है। आपका समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए संख्या होती क्या है, 2 अंकों की जो संख्या होती है तो फार्मूला होता है संख्या का भैया दहाई गुणे 10 और प्लस इकाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब दहाई का अंक कौन सा है x, तो गुणे y, तो गुणे 10 और प्लस x, ये संख्या बन गई। तो 10y और प्लस x, ये संख्या बन गई। अब कहता है कि इनके अंकों का पलट देने पर, इनके अंकों को हम पलट देते हैं, ठीक है। तो इनके अंक हम जब पलटेंगे, दूसरी शर्त में कहता है कि भैया इनके अंक पलट दीजिए दूसरी शर्त अनुसार। अब देखिए 10y और प्लस x, तो जो पलट देंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस y। जहाँ पर इकाई था वहाँ पर दहाई हो गई, और जहाँ पर दहाई था वहाँ पर इकाई होगी। अब कहता है संख्या का 9 गुना, संख्या का हमने 9 गुना कर दिया। फिर कहता है इसका 2 गुना, जो पलटते हैं तो उसका 2 गुना हो जाता है ना, तो हमने 2 गुना कर दिया। अब यहाँ पर कितना हुआ 90y, और ये हो गया 9x, और ये हो गया 20x, और ये हो गया 2y। अब करते हैं पक्षांतर करने पर। अब देखिए 20x है, यहाँ पर 9x है, तो 9x माइनस 20x और प्लस 90y और माइनस 2y, ठीक है, बराबर 0। बराबर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा माइनस का 11x, और यहाँ पर कितना बचा भैया, यहाँ पर कितना बचा प्लस का 88y बराबर 0। अब देखिए 11 से भाग जाता है इसमें है, तो क्या होगा x माइनस का और 11 ठे प्लस के 88, 11 ठे 88 बराबर 0। ये वाला जो चिन्ह है अंदर क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x और प्लस माइनस माइनस 8y और बराबर 0। समीकरण 2 बन गया आपका, समीकरण 2 बन गया। अब हल कर लेते हैं, किससे हल करेंगे भैया, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। पहला समीकरण आपका था x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण आपका है x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए x एक तरफ है, एक ही रंग के है तो जोड़ के, एक रंग है तो घटा के, और 2 रंग है तो जोड़ के। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अब देखिए माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 8 है कितना हुआ 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9 कैंसिल हो गया, तो y बराबर आया 1। अब y का मान समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 9। तो जहाँ पर y है वहाँ पर कितना लिखेंगे 1, तो 9। तो x बराबर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर तो भैया ये उधर जाएगा तो काहे का होगा, माइनस का। तो x बराबर हुआ कितना 8, x बराबर 8, ठीक है, x बराबर 8 और y बराबर, अब देखिए अब बनाते हैं संख्या। संख्या थी क्या, एक क्या है, दहाई है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे और इकाई जोड़ देंगे, यही तो संख्या है। तो 10 एकम 10 एकन्ना 10 और प्लस 8, तो 10 8 कितने हो गए 18, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये 2 प्रश्न हमने समझाने का प्रयास किया। इस अभ्यास में 2 प्रश्न हैं, बच्चे हैं, तो अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।